अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर एक प्रोग्राम अमल में आया जहां पर एक फिल्म बहुत जल्द यानी 19 तारीख को रिलीज होने वाली है, दीन द्रोही। ये फिल्म का मकसद और मंशा यही है कि किस तरह से आज हमारे नौजवान डोरी हरासमेंट कर रहे हैं, जहेज के लिए रुपये मांग रहे हैं, सामान मांग रहे हैं और लड़की वालों की जानिब से सब कुछ देने के बाद भी ये शादी मुकम्मल होगी या नहीं होगी, कितने साल ये शादी चलेगी, ये भी डर और खौफ लड़की वालों को डराता रहता है। और लड़का जब ये रुपये लेते हैं, लड़के वाले जब ये रुपये खत्म हो जाते हैं, इसके बाद फिर मुसलसिल टॉर्चर किया जाता है। ऐसा हमारे शहर हैदराबाद में मुसलसिल चल रहा है। इसी को नजर में रखते हुए एक ऐसी ये मूवी बनाई गई जिसका मकसद ऐसे लोगों के लिए अवेयरनेस लाना है जो जहेज और डोरी हरासमेंट करते हैं, लड़की वालों पर जुल्म करते हैं। इस मौके पर जनाब मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना के होम मिनिस्टर, इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इसके अलावा सियासत डेली के एडिटर आमिर अली और हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्कनी के अलावा अब्दुल बारी हुसैनी जो एक सामाजिक कारकुन है और ऐसी चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो भी इस तकरीब में पहुंचे। बाद मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मैं क्राइम टुडे के मैनेजमेंट को और क्राइम टुडे के देखने वाले तमाम लोगों को सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज की जो फ़िल्म थी दीन द्रोही, इस फिल्म के ज़रिए हमने जो चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की है कि लोग जो है हर प्रॉब्लम का इल्ज़ाम, ब्लेम गवर्नमेंट पे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर करते हैं, फाशिस्ट पार्टीज़ पर करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि जितना डैमेज आज फाशिस्ट पार्टीज़ पहुंचा रही हैं, उतना डैमेज, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा डैमेज लोग खुद ऐसी शादियां करके पहुंचा रहे हैं जिसमें लोगों के घर बिक रहे हैं, लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में जा रही हैं, लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि लड़कियों की शादी में पूरा पैसा जाने के बाद लड़कियों के भाई पूरे ऑटो, टैक्सी, क्राइम्स, इमोरल सोर्स ऑफ इनकम, कितनी बर्बादी हो रही है। इतनी बर्बादी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है आपकी, बस लोगों को हम इंस्पायर करना चाहते थे कि ये सोचें, अगर आपकी सोसाइटी से ये सिस्टम वेडिंग का या डाउरी का सिस्टम ख़त्म हो जाए तो देखिए लड़कियों के भाई बिजनेसमैन बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं। और हमारी और भी कई 14th मूवी है ये, सारी फिल्मों में हमने यही कोशिश की है कि ये वेडिंग सिस्टम सही हो जाए। लोग ऐसी शादी जिसके अंदर फजूल खर्ची है, लाविश एक्सपेंसेस है, ये कुरान और हदीस के सख्त ख़िलाफ़ है, ऐसी शादी का इनविटेशन कार्ड वापस करें, तब जाके ये सिस्टम चेंज होगा। अदरवाइज़ जहेज़ के ख़िलाफ़ बोलना गलत है बोलना, लेकिन ऐसी शादी में जाके शिरकत करना, वही जो हमारे उलमा कर रहे हैं, हमारे लीडर कर रहे हैं। उलमा सारे नहीं कर रहे हैं, कई उलमा हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं। तो इससे सिस्टम चेंज नहीं होगा और गुर्बत, इफलास, प्रोस्टिट्यूशन तरक्की करेगा और बढ़ेगा। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि शुरू से एक जहेदकार की तरह काम कर रहे हैं कि शादियों में या बल्कि मुस्लिम कौम में जो इनडिसिप्लिन है या जिस चीज़ों को रोकना चाहिए उसके ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। और आज की फ़िल्म जो थी उनकी जहेज़ के ताल्लुक़ से, यकीनन जैसा महमूद अली साहब ने कहा कि जहेज़ इस्लाम में नहीं है, लेकिन चूँकि हम आज अगर देखा जाए तो बुनियादी बात यह है कि हम कल्चरल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, असल इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। इसीलिए ये रस्म व रिवाज, जहेज़ का तरीक़ा और जो इसके अलावा भी जो बहुत सारी बुराइयां जो आ गई हैं मुस्लिम कौम में, उसकी रोकथाम के लिए ये हमेशा कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की फ़िल्म में भी ये कोशिश हुई है और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समाज में ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती है। एक कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह मियाँ का काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये अलीम खां फल्की की कोशिश है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे और जो बुराइयां हमारे समाज में है वो ख़त्म होने की एक अल्लाह से दुआ है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अमल
वो भी हो जाएगा। देखिए, हमारी हुकूमत के बारे में चूँकि ये का हमारा अपना एक कौमी जज्बे के तहत ये फिल्म तैयार की, बहुत उसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अकेले मैं आपसे बात करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह इसको हम लिख जाएंगे, हमारी जो भी मदद हो सकती है। इसलिए तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम लाई, क्योंकि बहुत लोग मैं एक बार गया था, जुमे का दिन था, उस दिन एक सीएम साहब दिल्ली जा रहे थे, तो जब भी बाहर जाते थे मैं ज़रूर मिलता था। तो उस दिन मुझे देर हो गई, तो मैंने कहा साहब जुमा था, नमाज़ नहीं अच्छा करे बहुत। तो मैं बात में बताया कि साहब आज जुमे की नमाज में काफ़ी औरतें नज़र आए जो अपना शाल या जो भी कपड़ा फैलाकर शादी की मदद मांग रहे थे। लोग उसमें कोई 5 रुपये 10 रुपये कोई 20 भी डाल रहे थे, और बहुत परेशान है जो गरीब तबका है। तो सीएम साहब ने कहा कि क्या करना चाहिए, लाइक शादी मुबारक इस कांग्रेस के ज़माने में, अगर पार्टी का नाम ले लिया सारी में, वो स्कीम जो है 20-25 हज़ार रुपये दिए जाते थे, मगर नगद नहीं दिए जाते थे, वो खुद उनके तरफ से शादी करते थे, तो उसमें बद इंतज़ामी बहुत ज़्यादा होती थी। और सारे लोग एक साथ दूल्हा दुल्हन को ठहरा कर, तमाम मिनिस्टर्स आके 25 दूल्हे रहते थे, 25 दुल्हन बाजू रहते थे, और कम से कम 25 मिनिस्टर से ज़्यादा आकर फ़ोटो सेशन लेते थे, लिहाजा उनके अकाउंट में कुछ पैसे देंगे। तो सीएम साहब उसके बाद ही प्रेस थी उनकी, वो घर में गए, ड्रेस चेंज करके आते मुझे बोले आओ महमूद भाई प्रेस में जाएंगे। वही प्रेस में ऐलान किया कि शादी मुबारक स्कीम शुरू करेंगे, हम 50,000 रुपये लोगों को देंगे। मेरे एक शख्स साहब के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पास कुछ फिगर का होता है, 51,000 के बारे में क्या 1,000 इजाफा करेंगे, शिक्षा फिगर। तो मैं बताना चाहता हूँ ये 7 साल में हुकूमत की तरफ से 1,80,000 मुस्लिम बच्चे की शादी, ये पहली मरतबा इंडिया में सबसे अच्छी स्कीम है। और उनको मालूम है जब बच्ची जवान होती तो माँ बाप में क्या गुजरती, बड़ी हिफाजत करना पड़ता है। आज का ज़माना भी काफ़ी बदल चुका है, के लिए बड़े मजबूर हो जाते हैं, तो शादी की जल्दी करते हैं, माशी हालत से तंगी होने की वजह से नहीं लेते मेहरी शादी की बात। ये अफसोस क्यों की जाए, वो हमारी कौम की तालीम पर खर्चा किया जाए तो हमारा जनरेशन एक्सचेंज हो सकता है। तो उसके लिए मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा भी नहीं होना चाहिए दुरोही का है, ऐसा नहीं दून दुरोही की बात है, हमारी कौम की सुधार की बात होना चाहिए। और हम ये तिबल तलाक का मसला एक इस्लामी मसला है, ये बड़ी मजबूरी में अगर मियाँ बीवी में बहुत इख्तलाफ हो जाए, अगर वो दूरी इख्तियार नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर परेशान हो। एक बार मुझसे मैं कहता हूँ, हमारे जो सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह साहब, मुझसे एक बात पूछे थे। एक बार मैं उनके घर गया था, तो मुझसे पूछे कि अरे भाई आपके पास 2-2, 3-3 शादियाँ क्यों करते हैं। मैं कहा साहब हमारे पास थोड़े सख्ती अहकामात हैं। अरे कहीं के अहकामात है। मैं बोला देखिए साहब, हमारे पास अगर किसी के साथ ताल्लुकात करें तो बहुत बड़ी सज़ा है, कोड़े मारे जाते, जिस तरह आप अभी हमारे आलिम साहब ने कहे कोड़े रसीद किए जाते, जब तक मरने तक मारे जाते और पत्थर से मारे जाते। तो बोले लड़की और लड़का राजी है तो उसमें क्या फ़र्क होता है। अल्लाह साहब इस्लाम में राजी की बात नहीं है, लड़की राजी लड़का राजी नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हरामबाजी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी कोई आदमी हरामबाजी करता है तो उसे संसार किया जाता है, पत्ते मार के मार दिया जाता है। तो बोले लड़की तैयार है, अल्लाह साहब इस्लाम में लड़की और लड़के की बात नहीं है, गुनाह। तो इसलिए हम लड़की अगर सेहतमंद नहीं है या किसी वजह से प्रेग्नेंट है, कभी मर्द शावर को ज़रूरत है इसलिए 2 शादी की इजाज़त दी गई, 3 की दी गई, मगर माशी हालत पे गरीब आदमी को नहीं है कि आप शादियाँ कर लेते जाओ, ऐसा नहीं है। ये गलत अफवाह उड़ाते हैं कि हम लोग जिस तरह तिबल तलाक की बात कर रहे हैं, उसी तरह लोगों को लोग कहते हैं कि 3-3, 4-4। तो बोले नहीं, फिर अगर कोई औरत पसंद आएगी तो रख सकता है क्या। अरे साहब इस्लाम में है नहीं गुंजाइश रखने की, इसलिए शादी करने की। तो हमारा मज़हब एक मुकम्मिल मज़हब है, हमारे कुरान एक मुकम्मिल है, इसलिए वो दूसरी शादी करते हैं, वो भी मजबूरी की हालत में करते हैं। ऐसा हर कोई दूसरी तीसरी नहीं करता, और हुकूक बराबर अदा करना पड़ता है। अगर और एक बात बता कि हमारा जो परसेंटेज है, अगर आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लड़के तादाद में ज़्यादा होते हैं, लड़के कम होते हैं, तो वो भी एडजस्ट होना पड़ता है। कोई दूसरी शादी करता है तो लड़कियों का परसेंटेज देखिए 1-2 स्टेटों में कम है। राजस्थान वहाँ पे जो है अबॉर्शन कराने की वजह से कानूनी भी जुर्म है, पर लड़कियों का परसेंटेज बढ़ के रहता है। ये 55% होते हैं, मर्द 45%। अगर दोनों का डिफरेंस में 45 करें तो फिर 5% किधर जाएंगे। तो सेकंड मैरिज करते हैं। ऐसी कोई इस्लाम में नहीं है कि आप दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, हालात की वजह से लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इसी तरह ये तिबल तलाक का भी बड़ा मसला है, बड़ा अजीब मसला है। जो लोग ज़्यादती करते हैं वह मुजरिम है, उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। पर बाज़ वक़्त हालात ऐसे
ट्रिपल तलाक की तो इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं है। उसके लिए तो एक तलाक के बाद एक मौका देना पड़ता है, दूसरा तलाक के बाद मौका देना पड़ता है। तो सब हम भी मजम्मत करते हैं ट्रिपल तलाक की। और इस्लाम में जो बात बताई गई किसी जगह कोई खामी नहीं है उसके अंदर एक मुकम्मल किताब है। दुनिया में कहीं कोई किताब नहीं, किसी मज़हब में कोई किताब नहीं है। मुसलमान किस्मत वाले, अल्लाह ताला ने कुरान दिया था। कुरान अगर एक बार इंसान पढ़ लेगा और उसे अपनी समझ से पढ़ेगा तो डेफिनेट वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। मैं आपके एहसास की कदर करता हूँ। लेकिन हमारी बेटी लेकिन उन्हें नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत होना चाहिए और दोनों भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। आजकल ऐसा होता है शौहरें माहौल की वजह से, अखराजात की वजह से बहुत बड़े हालात से गुजर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ रोज़ आते हैं तो हमारे पास जो कंप्लेंट दिया जाता है, जो हमारे वकील हजरात हैं वो भी हमने बहुत, हम खुद कई तकारीर में कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो आप वकालत पढ़िए, IAS बनिए, IPS बनिए। मत जो कंप्लेंट लिखते हैं वो उसमें किसी का दखल नहीं होता है, सारे ख़ानदान को घसीटा जाता है। पुलिस को अब तो कानून में थोड़ी सी तरमीम हुई है, उतनी सख्ती नहीं की जा रही है। बस साबिका में माँ बाप को, जैसा भी इंस्पेक्टर साहब ने कहे तेरे माँ बाप को भी ला लेता हूँ, वो माँ बाप का भी एक बदला बड़ा पेचीदा होता है। शादी करने के बाद, शादी से पहले बड़ी फिक्र रहती है बच्चे की, शादी होने के बाद समझते हैं कि बीवी जिम्मेदारी संभाल लेगी, शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखा। तो हमारे माशरे में सुधार के लिए हमारे उलमा भी आगे आना चाहिए। और हम, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हर जुमे के खुतबे में बाज़ाब्ता बड़ी अच्छी बातें बोली जाती है। तो हम अपील करेंगे, तमाम उलमाओं से अपील करेंगे, हर जुमे के खुतबे में बहुत से बातें बताते हैं, उसमें ख़ास तौर से फैमिली मैटर के बारे में बताइए कि हुस्न सलूक किस तरह होना चाहिए। बीवी जो होती है मरने तक साथ देने वाली बीवी होती है, उसकी इज्जत करना चाहिए। माँ बाप की ज़रूर हम अफजलियत के साथ जितना हो सके उनके ख़दमों में हमारी जन्नत है। और हम ज़रूर उनकी, मैं कल आमिर साहब को देखकर मैं घर में जाकर बताया, जब वालिद साहब जरा तबीयत ख़राब थी और फ़ौरन दस्ती लेकर अपने वालिद साहब का मुँह पहुँचाया। तो औलाद होना तो इसी तरह होना चाहिए जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है। तो दूर से नज़र आता है और माँ बाप के जो इंसान यकीनन उनकी दुआ लेता है बहुत सुरगुरु होता है, तरक्की कर सकता है। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होते। तो हम माँ बाप को भी बराबर इज्जत करना चाहिए, अपनी बीवी का भी बराबर हक देना चाहिए। ये बैलेंस मेंटेन करना ये सबकी बात नहीं होती, अखराजात को भी मेंटेन करना पड़ता है। कई एक वजूहत है जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते हैं। तो इसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म यकीनन बहुत मुझे भी पसंद आया। और इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, अदीर साहब बहुत मुबारक, पर इसमें थोड़ी सी और तरह दीन द्रोही मत दिए तो अच्छा नाम देंगे कौम की सजा, क्योंकि दीन द्रोही बोले तो दीन क्या द्रोही हो जाता, वो तो अच्छी बात करेंगे। एक बार हम आपके साथ बैठेंगे और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर को भी देंगे ताकि वो आपकी मदद करते रहे। ऐसा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाइए जिससे लोगों में इस्लाह, उसमें हमारे मज़हब का भी किसी जगह मजाक ना। तो इसकी मैं गुजारिश करता हूँ, इंशाल्लाह जब जब भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह इसको और लोगों में लाने के लिए हमारे आमिर भाई भी है, उनके अखबार के जरिए तो जाहिद भाई कई बरसों से चलाते हैं। और मगर होता बात जगह क्या होता, माँ बाप औलाद के सामने मजबूर हो जाते। मैं इससे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर था, एक शख्स मेरे पास आया, जब मेरे पास पूरा चिटफंड के जितने हिस्से देना है या जो चिटफंड वाले प्रॉपर्टी सीज करते हैं उनको रोकने के लिए या इंटरेस्ट माफ़ करने के लिए या रकम जितनी ज़्यादा वसूल करना चाह रहे हैं उसे रोकने के लिए मुझे अहकाम देने के आर्डर थे। एक पेशी होती थी, हमेशा से इजलास होता। एक बार एक मार्गदर्शी चिटफंड का केस था, एक शख्स को आए बुलाए थे हमने नोटिस देकर। मैंने पूछा कि आप 1 करोड़ की चिट्ठी क्यों डाले, क्या करते हैं आप? तो बोले साहब होटल चलाता हूँ। क्या कमाते हैं आप? तो महाना एक 50,000 60,000 कमाता हूँ। 60,000 में आप 1 करोड़ की चिट्ठी कैसा डाले, कैसे क्या करते इसको उठा के? नहीं साहब डाल लिया था, बच्ची की शादी है, फिर क्या करें? उठाए तो साहब मुझे 50-60,000 रुपये है, क्या करें उठा के? तो बोले नहीं पाया मत चाहा था, मेरी शादी करो। वहाँ मेरी शादी कर दिए, अब इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, लिहाजा वो घर सीज कर लिया गया, हमको श्योरिटी में दिए। तो मैंने कहा क्यों आप बच्ची के बारे में, जब आप 50,000 कमाते इतनी बड़ी शादी क्यों करें, आप क्यों गाड़ी दिए? नहीं साहब वो अच्छा रिश्ता आ गया था, घर में बीवी भी बोले रिश्ते बार बार आते क्या, अच्छा रिश्ता है तो कैसा भी करना। तो मेरा बोलने का मतलब माँ बाप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते अपनी औलाद के लिए, उससे बढ़ के दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता। तो माँ बाप अपन बर्बाद होना चाहते, तबाह होना चाहते, पर अपनी औलाद खुशहाल होना माँ बाप का एक ही मसला होता है। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं, तो हम उसको एक तरतीब पे लाएंगे। और ख़ास तौर से कुछ सिस्टम आया थोड़े दिन में, अब गर्ल फ्रेंड्स के बाद बहुत से बच्चे आकर शादी के अखराजात को या जहेज के मामले में मुतालिबात नहीं किए, पर मैरी शादी किसको बोलते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग समझते हैं कि मैरी शादी खाना होगा तो मैरी शादी, आखिरी अच्छी दूल्हा दुल्हन बारात आ गई मैरी शादी,
या कुछ खाना अच्छे तरह से पकवान कराए, मेरी शादी। जाहिद भाई की तहरीक का मैं बहुत तारीफ भी करता था कि एक खाना, एक यकीनन इंसान को खाना खिलाया जाता है, पर उसके बाद होता है कि कर्जदार होकर शादी करके क्या करते। तो उसके लिए आगे हम ज़रूर अच्छी सी कोई एक मुहिम चलाएंगे, आमिर भाई को भी साथ लेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का लिए मैं बहुत कदर करता हूँ आपके जहन में जो बात आई है कि किसी तरीके से हमारे लोगों से लानत निकालना चाहिए फजूल अखराजात की। तो बाहर से बच्चे आने के बाद नहीं साहब जायज़ रखो तो मेरी शादी, अरे कितना म्यार है आज तक समझ में नहीं आया। ऐसी मैर से कुछ नहीं आता। इंसान जितना सादा सीधा सिंपल रहेगा, और मज़हब बहुत अच्छा, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है हर चीज़ बताती गई उसके अंदर, मगर अमल में हम लोग थोड़ा पीछे। बड़े बड़े मौलिकों ने ये कहा कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसके मुकाबले में दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर अमल करने वाली कौम जो है थोड़ा नाहिल है, अमल नहीं करती। यकीनन अगर हम मज़हब पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत चीज़ों में फ़ायदा पहुँचेगा। और आपकी जो जहन है कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए जिससे लोगों में तब्दीली लाए, डेफिनेट उसकी मैं कदर करता हूँ। इंशाल्लाह आगे हम आप मिलकर काम करेंगे, ये लानत हमारी कम्युनिटी से निकालेंगे और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हर एक होगा, क्योंकि सबको बेटियाँ भी रहते, बेटे भी रहते, बस कुछ बेटियाँ ज़्यादा ही रहते। मैं जितना देखता हूँ मेरे खानदान में 2 लड़के रहते तो 3 लड़के आते, अगर लड़कों के साथ रहता तो आपको 3 लड़कियों के साथ भुगतना ही पड़ता। तो दोनों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर अमल करें तो। उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का थोड़ा इंशाल्लाह और भी मिल बैठेंगे अच्छे बनाकर, ताकि ऐसा ना हो हमारा इमेज भी नहीं जाना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि हमारा इमेज सबसे अहम चीज़ है। और उसमें हम जिस तरीके से, इस्लाम में तो कहीं जहेज का मसला ही नहीं है, उतना लड़के को खर्चा करना पड़ता है, ये तो हिंदुस्तानी कल्चर इनके रसूमात है, ये हमारी इस्लामी रसूमात नहीं है। साँचक, मेहंदी, मंजे, गिंजे सब ये सब यहाँ पैदा हुए तो रसूमात है। और इसराफ तो बाहर भी बढ़ते जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जो भी बहुत से मेहमान आए उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका जज्बा है ये रोकने के लिए, वो जज्बे के तहत यहाँ पर आए कि इसको हम किस तरीके से हमारी कम्युनिटी से इस लानत को निकाला जाए। ज़रूर इस पर आगे भी हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे कोशिश करेंगे आपके साथ। मुझे जो बुलाया गया मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। तीसरी नहीं करता और हुकूक बराबर अदा करना पड़ता है। अगर और एक बात बता कि हमारा जो परसेंटेज है, अगर आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लड़के तादाद में ज़्यादा होते हैं, लड़के कम होते हैं, तो वो भी एडजस्ट होना पड़ता है। कोई दूसरी शादी करता है तो लड़कियों का परसेंटेज देखिए 1-2 स्टेटों में कम है। राजस्थान वहाँ पे जो है अबॉर्शन कराने की वजह से कानूनी भी जुर्म है, पर लड़कियों का परसेंटेज बढ़ के रहता है। ये 55% होते हैं, मर्द 45%। अगर दोनों का डिफरेंस में 45 करें तो फिर 5% किधर जाएंगे? तो सेकंड मैरिज करते हैं। ऐसी कोई इस्लाम में नहीं है कि आप दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, हालात की वजह से लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इसी तरह ये ट्रिपल तलाक का भी बड़ा मसला है, बड़ा अजीब मसला है। जो लोग ज़्यादती करते हैं वह मुस्लिम है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, पर बाज़ वक्त हालात ऐसे, ट्रिपल तलाक की तो इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं है। उसके लिए तो एक तलाक के बाद एक मौका देना पड़ता है, दूसरा तलाक के बाद मौका देना पड़ता है। तो सख्त हम भी मजम्मत करते हैं ट्रिपल तलाक की। और इस्लाम में जो बात बताई गई किसी जगह कोई खामी नहीं है उसके अंदर एक मुकम्मल किताब है। दुनिया में कहीं कोई किताब नहीं है, किसी मज़हब में कोई किताब नहीं है। मुसलमान किस्मत वाले, अल्लाह ताला ने कुरान दिया था। कुरान अगर एक बार इंसान पढ़ लेगा और उसे अपनी समझ से पढ़ेगा तो डेफिनेट वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। मैं आपके एहसास की कदर करता हूँ। यकीनन हमारी बेटी, यकीनन उन्हें नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत होना चाहिए और दोनों भी सेक्रीफाइस करना चाहिए। आजकल ऐसा होता है, शौहरें माहौल की वजह से, अखराजात की वजह से बहुत बड़े हालात से गुजर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ रोज़ आते हैं तो हमारे पास जो कंप्लेंट दिया जाता है, जो हमारे वकील हजरात हैं वो भी हमने बहुत, हम खुद कई तकारीर में कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो आप वकालत पढ़िए, IAS बनिए, IPS बनिए। मत जो कंप्लेंट लिखते हैं वो उसमें किसी का दखल नहीं होता है, सारे ख़ानदान को घसीटा जाता है। पुलिस को अब तो कानून में थोड़ी सी तरमीम हुई है, उतनी सख्ती नहीं की जा रही है। बस साबिका में माँ बाप को, जैसा भी इंस्पेक्टर साहब ने कहे तेरे माँ बाप को भी ला लेता हूँ, वो माँ बाप का भी एक बदला बड़ा पेचीदा होता है। शादी करने के बाद, शादी से पहले बड़ी फिक्र रहती है बच्चे की, शादी होने के बाद समझते हैं कि बीवी जिम्मेदारी संभाल लेगी, शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखा। तो हमारे माशरे में सुधार के लिए हमारे उलमा भी आगे आना चाहिए। और हम, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हर जुमे के खुतबे में बाज़ाब्ता बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली जाती। तो हम अपील करेंगे, तमाम उलमाओं से अपील करेंगे, हर जुमे के खुतबे में बहुत से बातें बताते हैं, उसमें ख़ासतौर से फैमिली मैटर के बारे में बताइए, दोस्तों सलूक किस तरह होना चाहिए। बीवी जो होती है मरने तक साथ देने वाली बीवी होती है, उसकी इज्जत करना चाहिए। माँ बाप की ज़रूर हम अफजलियत के साथ जितना हो सके उनके कदमों में हमारी जन्नत है।
और हम जरूर उनकी, मैं कल आमिर साहब को देखकर मैं घर में जाकर बताया, जब वालिद साहब जरा तबीयत दबा थी और फौरन दस्ती लेकर अपने वालिद, मतलब माँ बाप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते अपनी औलाद के लिए। उससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता। तो माँ बाप अपन बर्बाद होना चाहते, तबाह होना चाहते, पर अपनी औलाद खुशहाल होना माँ बाप का एक ही मकसद होता है। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं, तो हम उसको एक तरतीब में लाएंगे। और ख़ासतौर से कुछ सिस्टम आया थोड़े दिन में, अब गर्ल फ्रेंड्स के बाद बहुत से बच्चे आकर शादी के अखराजात को या जहेज के मामले में मुतालिबात नहीं किए, पर मैरी शादी किसको बोलते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग समझते हैं कि मैरी शादी खाना होगा तो मैरी शादी, आखिरी अच्छी दूल्हा दुल्हन बारात आ गई मैरी शादी, या कुछ खाना अच्छे तरह से पकवान कराए मैरी शादी। जाहिद भाई की तहरीक का मैं बहुत तारीफ ही करता था कि ये खाना एक यकीनन इंसान को खाना खिलाया जाता है, पर उसके बाद होता है कि कर्जदार होकर शादी करके क्या करते। तो उसके लिए आगे हम ज़रूर अच्छी सी कोई एक मुहिम चलाएंगे, आमिर भाई को भी साथ लेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का लिए मैं बहुत कदर करता हूँ आपके जहन में जो बात आई है कि किसी तरीके से हमारे लोगों से लानत निकालना चाहिए फजूल अखराजात की। तो बाहर से बच्चे आने के बाद नहीं साहब जायज़ न को तो मैरी शादी, अरे उत्साह में आ रहे, आज तक समझ में नहीं आया। ऐसी मैर से कुछ नहीं आता। इंसान जितना सादा सीधा सिंपल रहेगा, और मज़हब बहुत अच्छा, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है हर चीज़ बताती गई उसके अंदर, मगर अमल में हम लोग थोड़ा पीछे। बड़े बड़े मौलिकों ने ये कहा कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसके मुकाबले में दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर अमल करने वाली कौम जो है थोड़ा नाहिल है, अमल नहीं करती। यकीनन अगर हम मज़हब पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत चीज़ों में फ़ायदा पहुँचेगा। और आपकी जो जहन है कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए जिससे लोगों में तब्दीली लाए, डेफिनेट उसकी मैं कदर करता हूँ। इंशाल्लाह आगे हम आप मिलकर काम करेंगे, ये लानत हमारी कम्युनिटी से निकालेंगे और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हर एक होगा, क्योंकि सबको बेटियाँ भी रहते, बेटे भी रहते, बस को बेटियाँ ज़्यादा ही रहते। मैं जितना देखता हूँ मेरे खानदान में 2 लड़के रहते तो 3 लड़के आते, अगर लड़कों के साथ रहता आपको 3 लड़कियों के साथ भुगतना ही पड़ता। तो दोनों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर का अमल करें तो उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का थोड़ा इंशाल्लाह और भी मिल बैठेंगे अच्छे बनाकर, ताकि ऐसा ना हो हमारा इमेज भी नहीं जाना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि हमारा इमेज सबसे अहम चीज़ है। और उसमें हम जिस तरीके से, इस्लाम में तो कहीं जहेज का मसला ही नहीं है, इतना लड़के को खर्चा करना पड़ता है, ये तो हिंदुस्तानी कल्चर इनके रसूमात है, ये हमारी इस्लामी रसूमात नहीं है। साँचक, मेहंदी, मंजे गिंजे सब ये सब यहाँ पैदा हुए तो रसूमात है, और इसराफ तो वहाँ भी बढ़ते जा रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जो भी बहुत से मेहमान आए उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका जज्बा है ये रोकने के लिए, वो जज्बे के तहत यहाँ पर आए कि इसको हम किस तरीके से हमारी कम्युनिटी से इस लानत को निकाला जाए। ज़रूर इस पर आगे भी हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे कोशिश करेंगे आपके साथ। मुझे जो बुलाया गया मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।